हेलो दोस्तों, डी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। बहुत आसान चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं और ऐसा लग रहा है इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, कुछ बताया नहीं है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले टॉपिक क्या है, राजनीति क्या है। अब पहले देख लेते हैं राजनीति वर्ड कहाँ से आया। राजनीति जो एक वर्ड है वो ये वर्ड कहाँ से आया, ये ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से लिया है जिसका अर्थ क्या होता है, नगर और राज्य। इसका अर्थ क्या है, नगर और राज्य, नगर और राज्य। अब हम नगर और राज्य है, इसका अर्थ राजनीति में क्या बताते हैं, राजनीति है क्या। इसमें ये क्वेश्चन आता है कि राजनीति क्या है। अब राजनीति क्या है, इसके लिए लोगों के अलग अलग विचार हैं। जो लोग सत्ता में हैं या किसी पद पर है तो वो लोग क्या बताते हैं कि राजनीति जो है वो लोगों की प्रशासनिक सेवा है या लोगों को हम सेवा प्रदान करते हैं, वो सब क्या है, राजनीति है। ठीक है। और कुछ लोग जो सत्ता में नहीं है वो क्या बोलते हैं कि राजनीति जो है वो गंदी राजनीति है। ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए या दूसरे को नीचे गिराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, उसी को लोग क्या बोलते हैं, राजनीति है। तो और कुछ लोग ये मानते हैं कि राजनीति जो है वो बस क्या होती है, दल बदलू होती है कि एक पार्टी से हम दूसरी पार्टी में चले गए आगे पद पर पहुंचने के लिए। तो कुछ लोगों का मानना ये है। अब इसी के ऊपर महात्मा गांधी ने क्या विचार दिया, उन्होंने बताया कि राजनीति ने क्या किया हुआ है, हमें सांप की कुंडली की तरह है ये राजनीति, ये हमें जकड़े हुए है और हमें इससे जूझना ही पड़ेगा। यानी ये हमारा क्या है, हमें इससे किसी भी हाल में क्या होगा, लड़ना ही होगा। उन्होंने ऐसा बताया। तो इस पर भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। राजनीति जो है, राजनीति में कुछ लोगों का मानना है कि ये क्या करती है, सरकार क्या करती है, प्रशासन को आगे बढ़ा देती है। अगर देश के स्तर पर विकास करना चाहते हैं तो विकास होगा, और अगर कोई भ्रष्ट सरकार आ जाती है वहां पर तो भ्रष्ट सरकार क्या करेगी, उसको क्या करेगी, वो भ्रष्ट सरकार तो देश का विकास रोकेगी। सबसे पहले वो अपने बारे में ये सोचेगी। कोई भी हो जो भी सत्ता में आएगा वो पहले क्या सोचेगा, अगर भ्रष्ट है तो वो अपने बारे में सोचेगा, हमारा ये भी बढ़ जाए, अभी 10,000 और मिल जाए, फिर दोबारा मिल जाए। तो इस तरीके से क्या होगा, वो अपने बारे में सोच रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा वो। तो वो आ जाएगी, वो होगी हमारी भ्रष्ट सरकार। वो क्या करेगी, हमारे विकास के स्तर को बिल्कुल निम्न स्तर पर ले जाएगी। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि राजनीति पर लोगों को ये मानना था कि राजनीति में अगर अच्छी सरकार आती है वो क्या करेगी, देश का विकास करेगी। अगर भ्रष्ट सरकार होती है तो वो क्या करती है, देश का विकास करना तो दूर की बात है, वो पहले अपना विकास करती है। प्लस उसके बाद में क्या, राजनीति की परिभाषा को लेकर हम कह सकते हैं कि जो पद पर हैं वो ये कहते हैं कि राजनीति जनसेवा है। ठीक है। और जो पद पर नहीं है वो ये बोलते हैं कि राजनीति क्या है, एक दाव पेच की नीति। ठीक है। वो लोग इस चीज का विरोध करते हैं, वो जनसेवा नहीं है, वो एक दाव पेच की नीति है जो पद पर नहीं है। हमने जाना था राजनीति क्या है। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पढ़ लिया। अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, प्रशासन को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिन्हें हम फेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करने के, वो रूल्स हैं क्या, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। रूल क्या है, हमें क्या होगा, समानता देखनी होगी, सभी जगह सभी लोगों को समानता देनी होगी, सबके अधिकार देखने होंगे, सबको बराबर सामाजिक न्याय देना होगा, सभी को नागरिकता देनी होगी। ठीक है। सभी की समान नागरिकता होगी, स्वतंत्रता होगी, सबको धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों का हमें क्या करना होगा, आदर करना होगा, विकास करना होगा सभी का, शांति, राष्ट्रवाद, हमें इस सब चीज के बारे में ध्यान देना होगा। अगर हम प्रशासन में, हमारी सत्ता में, प्रशासन में हैं हम, तो हमें इन सब रूलों को फॉलो करना होगा। अगर हम इन रूलों को फॉलो नहीं करते तो हमारा क्या होगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे, ना हम सरकार को चला पाएंगे या प्रशासन को हम नहीं चला पाएंगे। क्योंकि हमारा, अगर हम इन रूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी, हमारा विरोध करेगी, तो हमारी सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये तो हमने देख लिया।
राजनीतिक सिद्धांत वे हैं जो प्रशासन को चलाने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना होता है। ये क्या होते हैं, एक रूल की तरह होते हैं जिनको हमें फॉलो करना आवश्यक है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी एक चीज हमने छोड़ दी जिसमें अंदर क्या है, राजनीतिक सिद्धांत। तो देख लिए हमने क्या क्या रूल्स है, इन रूल्स जान लेते हैं। तो रूल्स को किसने दिया है, चाणक्य, अरस्तु, प्लेटो, महात्मा गांधी जी, इन्होंने क्या करा था, इन सब रूल्स को दिया था हमें कि हमें इन सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। अगर हम सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या रूल या फिर हम प्रशासन को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन रूल्स को फॉलो, एक अच्छी सरकार में ये जो इन सिद्धांतों को फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें अब ये देखना होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम एक बैंक की लाइन में लगे। ठीक है, उस बैंक की लाइन में बहुत लंबी लाइन है, हम सबसे पीछे खड़े हुए हैं। हमें क्या होगा, हमें ये नहीं पता है कि सभी को समानता है। क्या हो रहा है, हमारे पीछे वाला क्या करेगा, निकल कर आएगा और आगे चला जाएगा। आगे जा रहा है, वो जाके क्या कर रहा है, आगे जाके अपना नंबर लिया, टोकन लिया और चला गया। फिर उसके बाद में दूसरा उठता है, फिर दूसरा दोबारा से आगे जाके चला जाता है। लेकिन क्या है, हमारे आगे वाले को क्या पता है कि हमारा क्या अधिकार है, समानता का सिद्धांत तो है हमारा भाई, तो हमें क्या है, समानता प्राप्त है। तो वो ऐसे क्यों जा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका विरोध करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, ये सिद्धांत से मालूम है कि जो है ये सिद्धांत हमें मिला हुआ है, हम सभी के पास समानता है। अगर वो उससे पहले नहीं जा सकता क्योंकि मैं उससे पहले लगा हुआ हूँ लाइन के अंदर, तो सभी को समानता है, तो वो मेरे बाद ही जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइन सभी के लिए समान है। ठीक है, लाइन को फॉलो करने के बाद में हमें क्या होगा, टोकन वगैरह मिल सकते हैं। ठीक, तो क्या है, ये आता है हमारा समानता के अंदर कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, समानता मिली हुई है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता है तो लोग क्या करेंगे, वो वहीं पर ही खड़ा हुआ है, उसके पीछे वाला भी निकल गया, उसके पीछे वाला भी नहीं। अब वो एक चीज में देखेगा कि अगला वाला तो यार लड़ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको मालूम है। फिर वो क्या सोचेगा, हाँ यार ऐसे तो मेरे साथ भी है, मेरे को भी तो समानता मिली हुई है, समानता का सिद्धांत है। तो वहां पर वो भी जागरूक हो गया उस वाले दूसरे इंसान से जो क्या था, अपनी समानता के सिद्धांत को लेकर लड़ रहा था। तो वहां पर वो भी जागरूक हो गया। तो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि इसकी सिद्धांतों की हमें क्यों जरूरत है, जिससे हम क्या कर, सिद्धांतों की हमें इसलिए जरूरी है, हमें इसका अध्ययन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा जो अधिकार है, हमें जो प्राप्त है, समानता प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है, नागरिकता प्राप्त है, इसका कोई उल्लंघन ना करे या हनन ना करे। हमें कोई, जैसे इसमें देखा था ना समानता वाले में एग्जाम्पल में, कोई हमारे अधिकार को ना छीने। ठीक है, तो इन सिद्धांतों का अध्ययन, समानता वाले एग्जाम्पल से आप समझ गए कि हमारा ये अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे ही सभी अधिकार और सभी सिद्धांतों को हमें याद करना बहुत जरूरी है। यानी हमें ये अधिकार जो प्राप्त है इनके बारे में हमें सभी को अध्ययन होना आवश्यक है। हमें केवल यही अधिकार नहीं याद रखना चाहिए कि हमें सभी को वोट डालने का अधिकार है, मतदान के अलावा जो भी हमें सिद्धांत प्राप्त है, ये जो भी हमें अधिकार मिले हुए हैं, हमें उन सब का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं हमें, देखिए, एक तो सबसे पहले हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। दूसरा, हम तर्कसंगत विचार कर सकते हैं। और तर्कसंगत विचार का अर्थ है कि हमारी जो सोच जो होगी वो उच्च स्तर पर होगी। ठीक है, और तो बस यही है इस चैप्टर में, इतना और कुछ नहीं है। और कुछ खास तो है नहीं, वैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है। एनसीईआरटी की में जितना भी दिया हुआ था सब यहीं पर ही है, सब मैंने आपको बता दिया। इतना ही चैप्टर है, सो मच।